हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी संततता का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये लेक्चर नंबर 16। अगले लेक्चर नंबर हम लोग डिफरेंशिएशन तक कंप्लीट कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दिया हुआ और करा द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। सो तो ये कहा जा रहा है चेक कीजिए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में फंक्शन को लिख लेंगे। क्या गिवन है, x प्लस 2 और x लेस दैन इक्वल टू 1। फिर गिवन है x माइनस 2 और x ग्रेटर दैन 1। ये गिवन है। इस यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिख लेंगे x इक्वल टू 1 पर x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक साइन स्कीम खींच लेंगे। तो a माइनस इन्फिनिट से प्लस किस पॉइंट पे, 1 पे, तो 1 लिख लेंगे। ये हो जाता है RHL और ए साइड को हम लोग बोलेंगे LHL। और ए वैल्यू होगा x ग्रेटर देन 1 और इस साइड का वैल्यू बोलेंगे x लेस देन 1। ये फाइंड कर लिए। अब हम लोग LHL का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो LHL फाइंड करने के लिए हम लोग को मालूम है फॉर्मूला लिमिट, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, 1 पे, और ए लिख लेंगे fx फंक्शन का। अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के लिए। अब यहाँ पर x लेस देन 1, ए साइड का वैल्यू फाइंड करें। लेफ्ट है लिमिट मतलब x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 यहाँ है, तो ये वाला समीकरण पुट होगा x प्लस में 2। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 2, तो आ गया 3। तो ये आप प्राप्त कर ले क्या, LHL। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHL के लिए भी क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 और प्लस में किसके लिए क्या निकाले, एक फंक्शन पर हम लोग लिमिट चेक कर रहे हैं। और ए लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। अब fx मतलब RHL निकाल लें, तो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन यहाँ है, तो ए समीकरण पुट होगा और x माइनस 2। अब लिमिट को पुट कर लीजिए, 1 माइनस 2, तो क्या आ गया, माइनस में 1 आ गया। तो ए आपका RHL क्या आ गया, -1। तो यहाँ पे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। fx क्या है, असंतत फलन है। क्या है, असंतत फलन है किस पे, x बराबर 1 पर। या ये भी बोल सकते fx संतत फलन नहीं है, किस पे, x बराबर 1 पे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते क्या करा कि यह फंक्शन तो साबित करे कि x इक्वल टू 4 पर संतत फलन है। एक कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जा रहा है x और 4 पर है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए अभी हम लोग रूल सीखे, क्या ना, साइन स्कीम बना लेंगे। किस पे चेक करनी है, तो हम लोग लिख लेंगे x इक्वल टू 4 पे। तो जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना हो तो उसका क्या बना लेते हैं, साइन स्कीम। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, 4 पे चेक करना तो 4 लिख दिए। और ए हो जाएगा RHL और ए हो जाएगा क्या, LHL। और एक तरफ बोलेंगे x ग्रेटर देन 4 और ए हो जाएगा x लेस देन 4। अब हम लोग क्या ना, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को क्या वैल्यू होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। अगर तीनों का वैल्यू सेम है तो कह देंगे x इक्वल टू 4 पे फंक्शन या क्या है, कंटिन्यूअस। इसको चेक करने के लिए अब हम लोग सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या, 4 और ए फंक्शन किसका चेक करना, किस पे हम लोग को कंटिन्यू चेक करनी, 4 पे। तो x लेस देन 4 किसका, तो फंक्शन का fx लिख दिए। और ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 और fx के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, x लेस देन 4। इसमें तो x लेस देन है नहीं, तो यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब होता है या तो x से छोटा या x से बड़ा। तो x ग्रेटर देन 4 या x लेस देन 4, ये दोनों के लिए क्या है, 4x प्लस 3। ए कह रहा है जब x इक्वल टू 4 होगा तो ए इक्वेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है x लेस देन 4, x लेस देन 4 मतलब ए आप इक्वेशन पुट करेंगे 4x प्लस में 3। और अब लिमिट को पुट कर दीजिए, 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16
और 16 3 क्या आ जाएगा 19। ये आ गया LHL। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे RHL। RHL के लिए लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या 4 और fx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे चलेगा लिमिट x टेंड्स टू 4 और fx के लिए x ग्रेटर देन 4 मतलब ये तो इक्वल के लिए है, डज नॉट मतलब 4 के बराबर नहीं है, तो बड़ा के लिए भी है और छोटा के लिए भी ये समीकरण पुट करेंगे 4x प्लस में 3। अब लिमिट को पुट कर दीजिए 4 इंटू 4 प्लस में 3, तो ये 4 चौक 16, 16 3 कितना आ गया 19। अब हम लोग चलेंगे LHL RHL फाइंड हो गया। अब हम लोग fx निकालेंगे डायरेक्ट, तो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 के लिए ये समीकरण है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस में 7 और x के जगह पे डायरेक्ट क्या रख दीजिए 4, तो 4 तिया 12, 12 7 कितना आ गया 19। तो LHL RHL और fx, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx तीनों क्या है इक्वल है, तो कह देंगे x बराबर 4 पर क्या है संतत फलन है, कह देंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे क्या करना, फलन fx इक्वल टू इतना तो x इक्वल टू 3 पर समता की जांच कीजिए। तो समता जांच करना तो हम लोग को क्या ना यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिख लेंगे फंक्शन fx इक्वल टू क्या गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1, किस पॉइंट पे चेक करनी है x बराबर 3 पर, ये लिख लेंगे। और यहाँ पे साइन स्कीम खींच लेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, किस पॉइंट पे चेक करनी है 3 पे, ये लिख ले x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 3। अब हम लोग यहाँ पर ए तो आपका क्या हो जाएगा LHL और RHL, ये सब हम लोग सभी जानते हैं। अब LHL का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। LHL वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करनी है 3 पे, और ए फंक्शन लिख लेंगे और लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx x ग्रेटर देन 3। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब fx पर एक ही फंक्शन है, तो LHL के लिए RHL के लिए और fx के लिए तीनों के लिए एक ही इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन पुट कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट लिमिट को रखेंगे तो ए आ जाएगा क्या 3 तिया 9, 9 दूनी 18, एक घटा लिए तो 17 आ गया। अब RHL फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पे 3 और ए फंक्शन हो गया fx, ए लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3। fx के लिए क्या इक्वेशन, fx के लिए इक्वेशन लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट को पुट कीजिए 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 17। अब हम लोग fx फाइंड करेंगे, fx इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के लिए इसी इक्वेशन में पुट करेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर और माइनस 1, तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा 17। तो ये तीनों का वैल्यू क्या है सेम आया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, ये तीनों का वैल्यू सेम आया, तो कह देंगे fx क्या है संतत फलन है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे 3 पे, तो x इक्वल टू संतत फलन है किस पे x बराबर 3 पर, ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे। 4 दिया हुआ fx इक्वल इतना तो कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो इस संतत फलन को चेक करना था हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है x बराबर 0 पे, तो ये फंक्शन दिया हुआ और x बराबर 0 पे चेक करना था हम लोग क्या बना लेंगे साइन स्कीम माइनस इनफाइनाइट से प्लस, किस पॉइंट पे चेक करना है 0 पे, तो 0 इस तरफ को बोलेंगे RHL और इस तरफ को हम लोग बोलते क्या LHL, और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ये कह ले। अब हम लोग लिख लेंगे LHL फाइंड करेंगे। LHL फाइंड करने के लिए लिमिट यूज करते हैं, किस पॉइंट पे चेक करनी है 0 पे चेक करनी है, किसका तो फंक्शन का, ये लिख लिए। और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, fx के लिए कौन सा इक्वेशन, तो x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 यहाँ है, तो ये इक्वेशन पुट करेंगे तो साइन x बाई x, और हम लोग ये सभी जानते हैं 11th में पढ़ने का था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का रिजल्ट क्या होता है 1,
तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। और अब देखते RHL। RHL फाइंड करने के लिए भी किसका यूज करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। और किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे, और एक फंक्शन का, और लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) ले क्या इक्वेशन, तो हम लोग फाइंड करें RHL मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन तो x प्लस 1। अब लिमिट को जरा पुट कीजिए तो 0 प्लस 1 क्या रिजल्ट आ गया 1। अब fx भी निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0, x बराबर 0 के लिए भी क्या यही इक्वेशन है, तो इसी इक्वेशन में क्या ना लिमिट को पुट कर लेंगे और ये भी क्या आ गया 1। तो LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू क्या fx, तीनों बराबर है तो कह दीजिए fx क्या है, संतत फलन है, और किस पे, x बराबर 0 पर लिख देंगे fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। 5 क्या कराना, k का मान निकाले जब फलन दिए हुए बिंदु पर क्या है, संतत फलन है। एक गिवन बिंदु पर क्या है, फंक्शन संतत है। इस सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, इसमें कहा जा रहा है k का वैल्यू फाइंड कीजिए जब fx इक्वल टू गिवन है kx प्लस 1 और x लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 और x ग्रेटर देन 5 ये गिवन है। जब x इक्वल टू 5 पर फंक्शन क्या है, संतत है, एक कंटिन्यूअस है, तो इसका वैल्यू फाइंड कीजिए k का, मतलब k इक्वल टू वाट ये कहा जा रहा, तो सिंपल है। तो इस तरह का हम लोग जानते हैं x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होगा fx, तीनों आपस में बराबर होगा। इक्वेशन इसको क्या बना लेंगे, फर्स्ट जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो k का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम लोग इस साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे किस पॉइंट पे चेक करनी है, 5 पे हमें कंटिन्यूअस है, तो ए आपका LHL है और ए इधर RHL, और x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5 होगा। अब वैल्यू फाइंड कर लीजिए LHL का, तो LHL का वैल्यू फाइंड करने के लिए लिमिट लगाएंगे और यहाँ पे किस पॉइंट पे चेक करनी है, 5 पे, लिमिट x टेंड्स टू 5, fx के लिए x लेस देन 5, x लेस देन 5 ये इक्वेशन पुट करेंगे, तो kx प्लस 1 लिमिट को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5k प्लस 1, तो LHL वैल्यू फाइंड हो गया। अब RHL वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 और fx। अब लिमिट x टेंड्स टू 5, fx के लिए मतलब x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 ए है तो यही समीकरण पुट होगा 3x माइनस 5। अब लिमिट को ना पुट कर लेंगे, तो लिमिट को पुट कर देंगे 3, 5 माइनस में 5 5 या 15, 15 में 5 घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 10, तो ए आ गया क्या RHL। अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा fx भी, x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 के लिए क्या ना फर्स्ट समीकरण होगा, तो 5k प्लस में 1, तो ये आप फाइंड कर ले क्या LHL RHL और fx। अब हम लोग यहाँ पे चल देंगे समीकरण किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। LHL का वैल्यू क्या फाइंड हो गया, LHL का वैल्यू फाइंड हो गया 5k प्लस 1, RHL का वैल्यू क्या फाइंड किए 10 और fx का वैल्यू क्या फाइंड किए 5k प्लस 1। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना, k का, तो 2 केस चल देंगे, फर्स्ट केस और इक्वल टू सेकेंड, मतलब इतना से। अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना, तो 5k 1 इधर जाकर घट जाएगा 9, तो k का वैल्यू क्या मिल गया 9/5। इस तरीके से हम लोग किसका k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 क्या कर रहा है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए यह फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है ए। तो ए कह रहा है ना ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए जब एक यह फंक्शन क्या फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू फंक्शन गिवन है ax प्लस 1 और x लेस देन 3, और ए समीकरण कब होगा जब bx प्लस 3 इक्वल
3 होगा कब, जब x का वैल्यू 3 से क्या हो, बड़ा हो। और ये कहा जा रहा है कि x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, संतत है। तो किसका रिलेशन, a एंड b का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो a एंड b का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो सिंपल है, हम लोग ये समझ चुके हैं कि x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, तो LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू और FX का वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको इक्वेशन क्या बना लिए, फर्स्ट। अब हमें सभी का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या आवश्यकता होता है, साइन स्कीम का। तो ये साइन स्कीम बना लेंगे, और किस पॉइंट पे, तो 3 पे, तो ये 3 लिख लेंगे। ए आ जाता है LHL और ए होता है RHL। x ग्रेटर देन 3 और इधर हो जाएगा x लेस देन 3। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे LHL। LHL फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, लिमिट का। किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, 3 पे, और fx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, और फंक्शन को पुट कीजिए x ग्रेटर देन 3, x लेस देन 3, x लेस देन 3, ये इक्वेशन है, तो पुट कर लीजिए ax प्लस 1। अब लिमिट को पुट करेंगे 3a प्लस 1, तो LHL फाइंड होगा। अब हम लोग को फाइंड करनी है RHL लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। fx के लिए कौन सा इक्वेशन, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर के लिए ए इक्वेशन सेकेंड वाला, तो bx प्लस 3, लिमिट को पुट करेंगे तो 3b प्लस में 3 आ जाएगा। RHL की वैल्यू फाइंड हो गई, और fx का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। fx का वैल्यू के लिए क्या ना, x इक्वल टू 3 के लिए कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट है, तो 3a प्लस में 1। तो ये तीनों का वैल्यू फाइंड हो गया, तो हम लोग चल देंगे क्या ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। तो ये समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या, LHL का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 3a प्लस 1। RHL का क्या वैल्यू फाइंड हो गया, 3b प्लस में 3, और a बराबर fx का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 3a प्लस में 1। अब यहाँ पे हम लोग चल देंगे 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 3a, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3b, और इधर घट जाएगा तो a आ जाएगा 2, 1 इधर जा घट गया तो आ गया 2। तो इसमें a माइनस b, या यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते, या इधर आपको यहाँ पे ही रहने दे, क्या ना 3b प्लस में 2, और 3 को बटा में कर दे, a बराबर 3b प्लस में 2 बाई क्या हो जाएगा 3। ये a का वैल्यू फाइंड कर ले, और b का वैल्यू जब फाइंड करनी हो तो 3a हो जाएगा, और माइनस में 2 बराबर में 3b, और 3 डिवाइड हो जाएगा 3a माइनस 2 बाई 3b। तो a b का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्या रहना, fx इक्वल इतना द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है ऐसे। तो सारे क्वेश्चन कंटिन्यूअस का बनाने का एक ही रूल है, और यहाँ पे कहा जा रहा है किस पे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए x इक्वल टू 0 पर। तो ये 0 पे चेक करने के लिए कहा जा रहा है, तो साइन स्कीम बना लेंगे a माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे, तो 0, ए आ जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। x ग्रेटर देन 0 और इसको लिख लेंगे x लेस देन 0। अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे LHL वैल्यू फाइंड करने के लिए लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू 0 और fx, लिमिट x डेंस टू 0। तो हम लोग x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए इक्वेशन है, तो x प्लस में 2। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो 0 प्लस में 2 क्या आ गया 2। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHL लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू क्या 0 और fx, ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू 0 और a 0। fx के लिए क्या ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वेशन, तो माइनस एक्स प्लस 2, लिमिट को पुट कीजिए, तो ये 0 प्लस 2 और ये क्या आ जाएगा 2, और fx x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए ए रख लेंगे, तो 0 प्लस में 2
और ए आ गया 2, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX, ए आ गया। तो कह देंगे x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत फलन है। किस पे, x बराबर 0 पर क्या है, या संतत फलन। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कराना fx इक्वल टू 0 पर क्या है ना, ये संतत फलन है, ये चेक करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये यहाँ पे चेक करना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या ना, साइन स्कीम तो बनानी ही पड़ेगी, और a माइनस इनफाइनाइट और a प्लस में हमें चेक करना कंटिन्यूअस x इक्वल टू किस पे, 0 पर है या नहीं। तो 0 पर चेक करना तो क्या बना लेंगे, साइन स्कीम। ए साइन स्कीम बना ले ए 0 पे, तो ए हो जाएगा LHL और LHL, ए आ जाएगा RHL, और x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे LHL को लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू fx मतलब x लेस देन 0। x लेस देन तो इसमें है नहीं, मतलब लेस देन नहीं है, मतलब डज नॉट तो है। तो x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 के बराबर नहीं है। तो दो बातें कहता है, या तो छोटा या बड़ा। तो छोटा के लिए, लेस के लिए भी क्या यही इक्वेशन पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos ax माइनस में cos bx अब बटा में x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म, जब 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट को पुट नहीं किया जाता। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ध्यान देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए cos c माइनस cos d बैठा हुआ, तो cos c माइनस cos d समझिए, इसका सूत्र होता है 2 sin c मतलब ax c प्लस में d बाई 2 इंटू में cos c मतलब ax माइनस में bx बाई 2। तो a आ जाएगा cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d, और cos d माइनस में और c होता है। तो d माइनस c बाई 2a कह ले, और a रह गया क्या, x स्क्वायर। क्या यहाँ पे लिख सकते, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे a लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और a आ गया यहाँ पर क्या, 2 साइन। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो a क्या ले सकते हैं कॉमन, a प्लस b, और x कॉमन ले सकते हैं, और इंटू में a है cos। यहाँ पर भी x कॉमन है तो a b माइनस में a और x बाई 2, और बटा में क्या आ गया ना x, बटा में x स्क्वायर, बटा में x स्क्वायर ये है। अब ध्यान देंगे, अब ये क्या ना, यहाँ पे हम लोग को एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या ना, इसको हम लोग 1 बनाएंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला में दोनों जगह साइन ही होता है, ए साइन। अब ठीक है, और अब इसको ना यहाँ पर इसको समझे तो यहाँ पर साइन, इस पूरा को एक समझ ले तो अगर जो यहाँ एंगल में रहेगा वही से डिवाइड रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो इसको साइन को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने से a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन भी, तो a मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा a प्लस b इंटू एक्स, स्पेस तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते, यहाँ लिख लेते a प्लस में a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स, ए डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फिर से यहाँ पर क्या ना, b माइनस ए बाई 2 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे डिवाइड किए तो इसको फिर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे b माइनस ए एक्स बाई 2 से, और ए डिवाइड करेंगे तो ए क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0
तो ए हो जाएगा 2 और साइन एक्स बाई एक्स इसका रिजल्ट होगा 1 इंटू में साइन इसका इंटू इतना इसका टू क्या 1 और इंटू में क्या था इंटू में a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स था और इंटू में b माइनस ए और इंटू में x बाई 2 a था। ए लिख लिए। अब यहाँ पे बटा में क्या बच गया एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स ए कट गया और एक दो ए भी कट गया, तो क्या बच गया ना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ए क्या बच गया ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए बटा में 2। तो क्या इसको लिख सकते इस तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट यहाँ पर अब देखिए x है क्या x नहीं है तो अपने आप लिमिट क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा और आ जाएगा क्या LHL बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ये हम लोग फाइंड कर ले LHL। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या RHL। अब इसका वैल्यू LHL वैल्यू फाइंड हो गया तो RHL वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान देंगे RHL वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा, तो ये हम लोग रफ कर लेते। तो अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे RHL, तो ए लिख लीजिए RHL। तो RHL के भी लिखे ना लिमिट x टेंड्स टू क्या 0 और fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के लिए क्या ना x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही इक्वेशन होगा। तो cos ax माइनस में cos bx बाई एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब अभी हम लोग इसको बनाए तो इसको कह सकते हैं LHS के जैसा चलने पर सिमिलरली किसके LHL के जैसा। तो LHL से हम लोग चल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या ना आया LHL से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो RHL भी फाइंड हो गया और LHL भी वैल्यू फाइंड हो गया। अब यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं। अब हम लोग का वैल्यू फाइंड करना क्या ना fx, तो ए लिख लेंगे fx x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 हो तो क्या दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2। तो LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू और fx का वैल्यू आपस में तीनों क्या है इक्वल है, तो कह देंगे fx क्या है संतत फलन है किस पे x बराबर 0 पर। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। कंटिन्यूटी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर इतना कंप्लीट कर लेते तो एग्जाम के लिए आपका इससे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला कंटिन्यूटी के। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले लेक्चर में।